तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 197 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि शाओ यान की बॉडी को डीमन लोटस सेंट ने पजेस कर लिया था। ये सब उस वक्त हुआ जब जुनर की ग्रुप पूरी तरह स्टंड खड़ी थी। उनकी नजरें शाओ यान पर टिकी थी, या यूं कहें कि उसके बॉडी की सरफेस पर लिपटी हुई उस इल्यूजरी फिगर पर। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लेजेंडरी प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट अचानक शाओ यान के शरीर पर कैसे अपीयर हो गया। याओ लाओ ने गहरी सांस लेते हुए भौएं सिकोड़ ली और अचानक उन्हें कुछ याद आया। ये सब उस एंशिएंट मैप से रिलेटेड था, वही एंशिएंट मैप जो शाओ यान और प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के बीच इकलौता कनेक्शन था। शाओ यान ने उस मैप को कई सालों तक गैदर किया था और आखिरकार उसे पूरा भी कर लिया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी जो असल में कोई बड़ा सीक्रेट नहीं थी। फिर भी याओ लाओ को साफ याद था कि जब एंशिएंट मैप पूरा हुआ था तब एक लाइट सीधे शाओ यान के हेड में शूट हुई थी। शायद वही लाइट आज इस सिचुएशन की असली वजह थी। जुनर ने हल्की सी एंजाइटी के साथ पूछा, अब हम क्या करें? किसी को नहीं पता था कि ये प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट अच्छा है या बुरा, लेकिन इस वक्त वो शाओ यान का बॉडी पोजेस किए हुए था। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो सबसे ज्यादा सफर शाओ यान ही करेगा। पिल टावर के एंसेस्टर ने हेवी वॉइस में कहा, पैनिक मत करो, उसने हम सबको रेस्क्यू किया है तो शायद उसके इंटेंशंस इल नहीं है। उसका एम शायद प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन हनमो और बाकी सबके माइंड में एक ही थॉट चल रहा था कि ये ब्रैट आखिर प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट को अट्रैक्ट कैसे कर लाया। और ये सेंट कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल फॉर्म में नहीं दिख रहा, बल्कि जैसे कोई रेमनेंट इम्प्रिंट हो। फिर भी सिर्फ उस रेमनेंट इम्प्रिंट में इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। सच में प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट अपनी रेपुटेशन के बिल्कुल लायक है। इतने अलग अलग थॉट्स के बीच पोजेस्ड शाओ यान ने धीरे से हेड उठाया। उसने स्लीव वेव की और क्रीम व्हाइट सर्कुलर बैरियर धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया। उसकी व्हाइट आईज सीधे स्काई में मौजूद प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर टिक गईं। जैसे ही लाइट बैरियर हटा, प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की नजर शाओ यान पर पड़ी और उसके बॉडी की सरफेस पर मौजूद उस फिगर को पहचानते ही उसके हार्ट में जैसे एनर्जी स्टॉर्म उठ गया। उसने डिसबिलीफ से भरी रोर की, ये कैसे पॉसिबल है? प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट, तुम अभी भी अलाइव कैसे हो? जवाब में शाओ यान के अंदर मौजूद सेंट की काम वॉइस गूंजी, लगता है हजारों साल सील रहने के बाद भी तुम्हारे हार्ट की वायलेंस शांत नहीं हुई। इस पर प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पागलों की तरह हंस पड़ा और गरजा, बास्टर्ड, प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस, तुम अनग्रेटफुल बास्टर्ड हो। क्या तुम मेरी मदद के बिना अपनी अचीवमेंट्स हासिल कर पाते? मैंने तुम्हें इतना एड किया और आखिर में तुमने मुझे सील कर दिया। तुम बैकलैश से मारे जाने के लायक थे। सेंट ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे ब्रूटल बनने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। डेमोनिक फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें फ्रीली छोड़ दिया जाता तो दुनिया डिजास्टर फेस करती। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने हेट्रेड से ग्लेयर करते हुए कहा, एक मियर रेमनेंट इमेज मुझ पर एरोगेंट बनने की हिम्मत करता है? क्या तुम्हें लगता है तुम अभी भी वही ऑल पावरफुल प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट हो? उसके हैंड सील्स बदले और दो इनकंपैरेबली ह्यूज फायर एरेज घूमने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, ये एरे तुमने खुद प्लेस किया था, आज मैं तुम्हें इसकी माइट टेस्ट कराऊंगा। उसने फ्यूरियस रोर के साथ रिफाइन चिल्लाया और स्काई फॉर्मेशन और अर्थ फॉर्मेशन से दो डिस्ट्रक्टिव लाइट पिलर्स निकले और लाइटनिंग स्पीड से शाओ यान की तरफ शूट हुए। सबके एक्सप्रेशन बदल गए, क्योंकि अगर ये पिलर स्ट्राइक करते तो शायद 5 से कम लोग सर्वाइव करते। तभी काम वॉइस गूंजी और दोनों लाइट पिलर्स अचानक हॉल्ट हो गए, लगभग 50 फीट ऊपर और नीचे रुक गए। उनकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स से सबकी स्किन नम हो गई। शाओ यान के चेहरे पर फेंट स्माइल आई और सेंट की आवाज आई, रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन मैंने क्रिएट किया है, अंडरस्टैंडिंग में तुम मेरे मैच नहीं हो। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने कर्स किया, लेकिन उसी पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि उसे फील हुआ कि फॉर्मेशन पर उसका कंट्रोल ग्रेजुअली डिसअपीयर हो रहा है। दोनों ह्यूज फायर एरेज ट्रेम्बल करने लगे और लेयर आफ्टर लेयर क्रीम व्हाइट फ्लेम्स निकलकर प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी में एंटर होने लगी। जैसे जैसे वो फ्लेम्स अंदर गईं, उसका रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन पर कंट्रोल लूज होता गया। उसने ब्लड रेड आइज के साथ रोर किया, प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट, मैं तुमसे फाइट करूंगा। वो जानता था कि अगर सेंट ने फॉर्मेशन कंट्रोल कर लिया तो दोबारा सील से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हजारों साल बिटर लाइफ जीकर वो ऑलरेडी टायर्ड हो चुका था। उसने रोर किया, डेमोनिक फ्लेम वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, और उसका बॉडी रैपिडली स्वेल हुआ। एक बैंग के साथ वो मॉन्स्ट्रस फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो गया जो फैलता चला गया। एक्सट्रीम टेम्परेचर ने स्पेस की एनर्जी इंस्टेंट वेपराइज कर दी।
एक बैनसैंग मिजरेबल स्क्रीच के साथ चिल्लाया क्योंकि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की एरप्टेड स्ट्रेंथ से उसके बॉडी की डोकी बर्न होने लगी और मेरिडियंस डिस्टॉर्ट हो गए। कुछ ही सेकंड्स में उसका बॉडी ब्लैक एशेस बनकर नीचे मैग्मा सी में ड्रिफ्ट हो गया। ये देख सबके लिम्स कोल्ड पड़ गए। रेल्म की एनर्जी ऑलरेडी वेपराइज हो चुकी थी और अगर वे यहीं रहे तो डोकी रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे और उनका फाइनल फेट इंसिनरेटेड टू डेथ होगा। इवन ज़ायान भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि अपनी डोकी से इस टेरिफाइंग टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाएगी, इसलिए अगर सर्वाइव करना है तो इस डैम रेल्म से तुरंत निकलना होगा। तभी शाओयान के अंदर से इनडिफरेंट वॉइस गूंजी, जल्दी निकलो, अगर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सच में एक्सप्लोड हुआ तो कोई नहीं बचेगा। सबके हार्ट्स में वाइल्ड जॉय आया और कई लोग बिना सोचे स्पेशल टनल की तरफ रश हो गए। गू ननहाई ने जुनर से कहा, यंग मिस, हमें भी जल्दी लीव करना चाहिए, ये रेल्म बहुत डेंजरस है। लेकिन जुनर की ब्राउज निट हो गई और उसकी आईज शाओयान पर लॉक थी। अगर सेंट उसके बॉडी को बोरो कर रहा है तो कौन गारंटी देगा कि वो शाओयान को हार्म नहीं करेगा। याओ लाओ ने टीथ क्लेंच करके डीप वॉइस में कहा, पहले लीव करते हैं, यहाँ रहकर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। सेंट ने बॉडी बोरो किया है, शायद हार्म नहीं करेगा। जुनर ने अपनी लोअर रेड लिप बाइट की, हेजिटेशन साफ दिख रही थी। वो लाइफलेस रेल्म में शाओयान को अकेला छोड़ने से डर रही थी और ऊपर से फेरोशियस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी था। मीनवाइल स्काई में क्रीम वाइट फ्लेम वाइडन होती गई और उसके सेंटर में पिंक कलर अपीयर होने लगा। धीरे धीरे वो पिंक फ्लेम्स गैदर हुई और ब्राइट पिंकिश रेड डेमोनिक फायर लोटस फॉर्म होकर स्काई में रोटेट करने लगी। इवन गू ननहाई जैसा एक्सपर्ट भी फ्लश रेड हो गया। सबकी डोकी बॉयल होने लगी जैसे इग्नाइट होने वाली हो। गू ननहाई ने कहा, चलो और डिले नहीं कर सकते। उसने जूनर का हैंड पकड़ा और स्पेशल टनल की तरफ फ्लैश कर दिया। पीछे याओ लाओ ने हैंड्स बिहाइंड बैक खड़े शाओयान को आखिरी बार देखा, टीथ क्लेंच किए और फॉलो किया। जूनर के हार्ट में अननोन फीलिंग राइज हुई जैसे शाओयान को उसकी जरूरत है। उसने मन में कहा, एल्डर, जब आप लौटे तो फादर से कहना जूनर इस बार विलफुल होगी। उसने लोअर लिप बाइट की और अचानक हैंड शेक करके गू ननहाई की पकड़ से निकल गई। उसकी पाम ने गू ननहाई की बैक को पुश किया और जेंटल फोर्स से उसे स्पेशल टनल में भेज दिया। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज गू ननहाई के एक्सपेक्टेशन से बाहर था, इसलिए रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला और वो डिसअपीयर हो गया। याओ लाओ ने पीछे मुड़कर कहा, तुम ज़ायान का ध्यान रखना, हम दोनों का वेट करेंगे। वो बिटर स्माइल के साथ साय कर स्पेशल टनल में एंटर हो गए क्योंकि उन्हें शाओयान पर कॉन्फिडेंस था। इतने सालों में उसने काउंटलेस डिफिकल्टीज फेस की थी और इस बार भी जरूर एस्केप करेगा। आखिर स्पेशल टनल डिसअपीयर हो गया। जुनर ने टर्न होकर ग्रे वाइस से हैंड्स बिहाइंड बैक खड़े फिगर को देखा। गोल्डन फ्लेम्स धीरे धीरे उसके बॉडी से स्वीप होने लगी और उसने सॉफ्टली कहा, ज़ायान जीजी, इस बार जुनर तुम्हारे साथ रहेगी। पूरा विशाल रेल्म अब क्रीम वाइट डेमोनिक फ्लेम से भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मैग्मा वर्ल्ड किसी अनइमेजिनेबल हाई टेम्परेचर में जल रहा हो। यहाँ तक कि 4th स्टार या 5th स्टार लेवल का एलीट दू शेंग भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था क्योंकि यहाँ का तापमान दू ची को भी इंसिनरेट कर सकता था। जुन्नर स्काई में फ्लोट कर रही थी और उसके बॉडी से गोल्डन फ्लेम लगातार सर्ज हो रही थी। गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर भी उसका पूरा शरीर पर्स्पिरेशन से भीग चुका था, लेकिन थैंकफुली उसकी दू ची कंबस्ट नहीं हो रही थी और यही वजह थी कि गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम इतनी हाई रैंक पर थी। उसकी आईज दूर के स्काई में घूमी और फाइनली उसे इस सी ऑफ फ्लेम्स का ओरिजिन पॉइंट दिखा। वहां एक डिमोनिक ऑरा से भरा फायर लोटस स्लोली रोटेट कर रहा था और हर रोटेशन पर उसका कलर डार्क रेड और व्हाइट के बीच फ्लिकर कर रहा था। कुछ देर बाद रोटेटिंग फायर लोटस पूरी तरह व्हाइट हो गया, लेकिन उसकी पेटल्स पर टाइनी रेड वेन्स उभर आईं, जो बिल्कुल इंसान की ब्लड वेसल्स जैसी दिख रही थीं। कभी कभी उन वेन्स में रेड लाइट फ्लैश होती और पूरा लोटस और भी ज्यादा डिमोनिक ऑरा से भर जाता। उसी वक्त शाओ यान के बॉडी के बाहर मौजूद इल्यूजरी फिगर ने सॉफ्टली साई किया और उस डिमोनिक ऑरा से भरे लोटस को देखते हुए कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम्हारा बॉडी एक बेबी जितना प्योर था। मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दी, तुम्हें ह्यूमन थॉट्स दिए, लेकिन तुमने जो पाथ चुना वो मेरे इंटेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट था। इस पर डिमोनिक लोटस के बॉडी से लाइट बर्स्ट हुई और प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने फ्यूरियस रोर किया, प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट, मुझे कैसे ग्रो करना है ये मैं तय करूंगा, तुम बहुत ज्यादा मेडलिंग कर रहे हो। सेंट ने काम वॉइस में जवाब दिया, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना करो। तुम्हारी इस हेट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, इसलिए अलाउ मी टू एंड एवरीथिंग। उसने हैंड सील चेंज की और जो 2 मैसिव अरेज पूरे रेल्म को कवर कर रहे थे वो अचानक एक ऊपर से और एक नीचे से आगे बढ़े। उनकी मूव करते ही एक ह्यूज फायर कर्टन शूट हुआ और स्क्वायर प्रिजन बनाकर डिमोनिक लोटस को सील कर लिया। सेंट ने कहा, मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस और मेमोरीज रिमूव कर दूंगा। फ्यूचर में तुम फिर से उतने ही प्योर हो जाओगे जितने तब थे जब मैंने तुम्हें डिस्कवर किया था।
इस पर प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने फ्यूरियस रोर किया, हार्टलेस बास्टर्ड, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। वो तेजी से रोटेट करने लगा और अनयूजुअली टेरिफाइंग ब्लड कलर्ड फ्लेम्स वेव्स की तरह शूट होने लगी। उन स्ट्रेंज ब्लड फ्लेम्स की वजह से फायर कर्टन डिस्टॉर्ट होने लगा। सेंट ने सॉफ्टली कहा, जब मैं अपनी लिमिट्स पर पहुंच गया था तब मैंने तुम्हारी मेमोरीज रिमूव करने के बारे में सोचा था, लेकिन कर नहीं पाया। इसलिए मैंने तुम्हें सील किया ताकि तुम्हारी ब्रुटैलिटी और मर्डरस नेचर काम हो जाए। लेकिन हजारों साल की सीलिंग ने तुम्हारी हेट्रेड और इंटेंस कर दी। इतना कहकर उसने फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया और आउटर एजेस से फॉर्मेशन कोलैप्स होने लगी। जैसे जैसे आउटर लेयर कोलैप्स हुई, फायर पिलर जो लोटस को लॉक किए था वो और सॉलिड हो गया। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम फॉर्मेशन के रोटेट होने के साथ फायर कर्टन पर वाइल्ड अटैक्स करता रहा। अर्थ शेकिंग कोलिजन साउंड से जुनर के बॉडी पर मौजूद गोल्डन फ्लेम भी थोड़ी डिम हो गई। तभी सेंट की वॉइस गूंजी, रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन रिमूव। उसकी इल्यूजरी हैंड वेव हुई और फायर कर्टन से काउंटलेस फ्लेम लाइंस निकलकर फायर वेब बनाकर डिमोनिक लोटस पर इम्प्रिंट हो गईं। धीरे धीरे वो फायर वेब लिफ्ट हुई और लोटस के बॉडी से ब्लड कलर्ड फॉग के विस्प्स बाहर पुश होने लगे। जैसे ही वो ब्लड फॉग बाहर आया, डिमोनिक लोटस से मिजरेबल स्क्रीच निकली। वो क्रेजी स्पीड से रोटेट करता रहा, लेकिन कोई भी पावरफुल एनर्जी फायर कर्टन को ब्रेक नहीं कर पाई। सेंट ने कामली कहा, रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन ने हजारों सालों की एनर्जी अब्सॉर्ब की है और इस बार पूरी रिलीज हुई है। तुम इसे ब्लॉक नहीं कर सकते लिटिल डीमन, मेरे साथ चलो। वो फायर लाइन से ब्लड फॉग को, जो लोटस फ्लेम की मेमोरीज और इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट कर रहा था, धीरे धीरे बाहर फोर्स करता रहा। इस प्रोसेस में सॉफ्ट साउंड्स गूंजती रहीं। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पैनिक में चिल्लाया, नॉनसेंस, बिना मेमोरीज और इंटेलिजेंस के फ्यूचर में प्योरीफाइंग डिमोनिक फ्लेम के पास कॉन्शियसनेस नहीं होगी। ये मुझे मारने जैसा ही है। तुमने कहा था मेरी लाइफ नहीं लोगे, लेकिन मेरी मेमोरीज छीनना मतलब मुझे किल करना है। तुम हिपोक्रिट हो। जैसे जैसे उसका माइंड ब्लैंक होता गया, उसका पैनिक बढ़ता गया, क्योंकि मेमोरीज पूरी रिमूव होते ही वो ट्रूली डेड माना जाता। सेंट ने हेड शेक किया और कहा, तुम वायलेंट हो और मेरी इनहेरिटेंस भी पा चुके हो। अगर तुम सील से बाहर निकले तो वर्ल्ड पर ग्रेट डिजास्टर आएगा। ये डिजास्टर मैंने शुरू किया था, इसलिए इसे अवर्ट करना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने और कुछ नहीं कहा। हैंड सील बदली और फायर कर्टन की लाइंस अचानक डिमोनिक लोटस को सराउंड करने लगी। डेंस ब्लड फॉग वेव्स की तरह सर्ज होकर लोटस से बाहर आईं और स्काई में ब्लड फिगर बन गई, वही ह्यूमन फिगर जिसमें प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पहले अपीयर हुआ था। वो ब्लड फिगर नीचे झुककर वापस लोटस में एंटर होने की कोशिश करने लगा, लेकिन सेंट ने मौका नहीं दिया। उसने हैंड क्लेंच की और फायर प्रिजन श्रिंक होकर 10 फुट लार्ज फायर प्रिजन बन गया। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वीक होकर स्ट्रगल करने लगा। बॉडी से अलग होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ 10% से भी कम रह गई थी। अब वो सेंट से फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए घुटनों पर गिरकर मास्टर मास्टर प्लीज लेट मी गो, इस बार मैं फ्यूचर में जरूर चेंज हो जाऊंगा कहकर बैक करने लगा। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट की इल्यूजरी फिगर ने साई किया। उसने स्लीव वेव की और शाओ यान के बॉडी से अलग होकर फायर प्रिजन के अंदर ड्रिफ्ट करते हुए लोटस के सामने लैंड किया। उधर जुनर तुरंत फ्लाई होकर शाओ यान को पकड़ लेती है और पुकारती है, शाओ यान गे गे। शाओ यान अनकॉन्शियस नहीं था, उसका सोल सिर्फ सेंट ने सप्रेस किया था। जैसे ही वो फ्री हुआ, उसने सॉफ्टली चाइड किया, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? उसने खुद देखा था कि जुनर ने गुनान हाई को पुश करके खुद पीछे रहना चूज किया। जुनर के हार्ट में जॉय भर गया जब उसने कंफर्म किया कि शाओ यान सेफ है। उसने उसकी आर्म आइट पकड़ ली और उसकी आईज फायर कर्टन पर टिक गईं। शाओ यान हेल्पलेस स्माइल के साथ अपनी लार्ज हैंड से उसके डेलिकेट स्मूथ हैंड को रैप कर लेता है। अंदर सेंट सॉफ्टली कहता है, लिटिल डीमन, मैं तुमसे हेट नहीं करता। तुमने भले मुझ पर रिटेलिएट किया हो, लेकिन मैं हेट नहीं करता। मेरी लाइफ में न कोई डिसाइपल था, न कोई चाइल्ड। शुरुआत से तुम ही मेरे सबसे क्लोज थे। उसने जेंटल हैंड से लोटस के हेड को रब किया और उसके इल्यूजरी फेस पर वार्म स्माइल आई। तभी प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस ने अचानक हेड उठाया। उसकी ब्लड रेड आईज हेट्रेड से ग्लेयर कर रही थीं और उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें हेट करता हूं। इंस्टेंटली ब्लडी फॉग इरप्ट हुई और सेंट के बॉडी को रैप करके क्रेजीली इरोड करने लगी। बाहर खड़े शाओ यान और जुनर शॉक्ड फेसेस से ये सब देखते रहे, क्योंकि ये लोटस फ्लेम सच में बहुत वायलेंट था। सेंट के फेस पर फेंट ट्रैजिक एक्सप्रेशन आया और उसने सॉफ्टली कहा, यह अपीयरेंस बिल्कुल पहले जैसा ही है। फिर उसने हैंड एक्सटेंड की और काम वॉइस में कहा,
टुगेदर हम इस वर्ल्ड से फॉरएवर डिसअपियर हो जाएंगे। ये कहते ही इनॉर्मस फायर अरेज कोलैप्स हो गए और दो एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट्स बनकर रूथलेसली फायर कर्टन से टकराए। वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एक्सप्लोजन सेंस करते ही शाओ यान ने जुनर की डेलिकेट वेस्ट पकड़ी, विंग्स एक्सटेंड किए और तेजी से पीछे हट गया। एनर्जी स्टॉर्म पूरे रेल्म में स्वीप कर गया। मैग्मा सी में 100,000 फुट लार्ज क्रैक बन गया जिसे मैग्मा भी फिल नहीं कर पा रहा था। स्काई पूरी तरह एम्प्टी हो गया। वायलेंट एनर्जी स्टॉर्म डिसअपियर होने के बाद शाओ यान और जुनर फिर से अपीयर हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक्सप्लोजन के सेंटर की तरफ रश किए। स्काई में लाइट फ्लिकर हुई और दोनों पॉज होकर एम्प्टी एरिया सर्च करने लगे। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कंप्लीटली डिसअपियर हो गए थे, जैसे उस अर्थ शेकिंग कोलिजन में वैनिश हो गए हों। शाओ यान ने स्काई को देखते हुए मटर किया, डिमोनिक फ्लेम एसेंस कहाँ है? क्या प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उस एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो गया? अगर ऐसा है तो ये पूरी फाइट वेस्ट हो गई। डैम इट, उसने डिससैटिस्फैक्शन से कर्स किया, क्योंकि उसने इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस के लिए डेकेड से एंशिएंट मैप्स कलेक्ट किए थे और 3 साल वेट भी किया था। क्या रिजल्ट सच में ऐसा होना था? तभी जुनर ने अचानक नीचे मैग्मा सी की तरफ पॉइंट करते हुए जॉय से कहा, शाओ यान गेगे लुक। शाओ यान की आइज उस डायरेक्शन में गईं और उसका हार्ट जैसे पिंच हो गया। एंडलेस मैग्मा सी के बीच एक व्हाइट लोटस फ्लोट कर रहा था, जिसकी पेटल्स पर फेंट पिंक वेन्स थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मैग्मा सी की एनर्जी उसी की तरफ सर्ज हो रही हो। डिमोनिक फ्लेम एसेंस। एक्साइटमेंट से शाओ यान का बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगा जब वो स्क्रीम व्हाइट लोटस को फेंट पिंक ग्लो के साथ स्टेयर कर रहा था। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को देखते हुए शाओयान ने अपने हार्ट की एक्साइटमेंट को मुश्किल से सप्रेस किया। जबकि वो स्काई में खड़ा था, उसने सुनर के साथ एक ग्लांस एक्सचेंज किया और तभी दोनों केयरफुली नीचे डिसेंड करने लगे। क्रीम व्हाइट और फेंट पिंक फायर लोटस से करीब कुछ दर्जन फीट दूर जाकर वो रुक गया। अभी का प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पहले वाले से कंप्लीटली डिफरेंट था। पहले वाला एक्सट्रीमली वायलेंट था, लेकिन ये वाला पीसफुल और काम था। शाओयान और सुनर के अप्रोच करने पर भी इसने कोई अटैक अनलीश नहीं किया। सुनर ने थोड़ी सरप्राइज भरी आवाज में कहा, ये प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पहले से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। शाओयान के फेस पर हीटेड एक्सप्रेशन था और उसने कहा, प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने इसकी ओल्ड मेमोरीज और इंटेलिजेंस पूरी रिमूव कर दी है। अभी का प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा है। अर्लियर इसकी ब्रूटैलिटी देखकर शाओयान इसे रिफाइन करने की हिम्मत भी नहीं करता। आखिर प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट जैसा अल्टीमेट एक्सपर्ट भी इसके रिटेलिएशन से मर गया था, तो वो तो सिर्फ 2 स्टार डाउशेंग है। लेकिन अब सारी वरी वैनिश हो चुकी थी, क्योंकि सेंट की रेमिनेंट इमेज और वायलेंट फ्लेम दोनों वर्ल्ड से डिसअपियर हो चुके थे। अब सिर्फ प्योर बेबी लाइक डेमोनिक फ्लेम एसेंस बचा था, जिसमें पहले जैसी वायलेंस नहीं थी। सुनर ने ब्राउन निट करके पूछा, क्या ऐसा करने से इसकी स्पिरिचुअलिटी डैमेज नहीं होगी? आखिर नेचुरल हेवनली फ्लेम्स यूनिक इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें ऑर्डिनरी फ्लेम से अलग स्पिरिचुअलिटी होती है। अगर वो स्पिरिचुअलिटी ही वैनिश हो जाए तो हेवनली फ्लेम का डैजलिंग एल्योर खत्म हो जाएगा। शाओयान ने हेड शेक करके कहा, प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की स्किल देखते हुए क्या तुम्हें लगता है वो इतना फूलिश काम करेगा? ये प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अभी भी स्पिरिचुअलिटी से भरा है। बस वो चीजें जो ओरिजिनली इसकी नहीं थी, सेंट ने स्नैच कर ली। अभी ये उतना ही प्योर है जितना पहली बार वर्ल्ड में अपीयर हुआ था। इसे लोगों ने इन्फ्लुएंस या कंटामिनेट नहीं किया है। सुनर सॉफ्टली लाफ करके बोली, लगता है प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने हमें ग्रेट हेल्प दी है, वरना हमारी ऑपरेशन ऑलमोस्ट फेलियर में एंड हो रही थी। लेकिन उसने मिडवे अपीयर होकर डेमोनिक फ्लेम की नेगेटिव इमोशंस स्ट्रिप कर दी और हमें होप दे दी। फिर उसने हेजिटेंट होकर पूछा, अब क्या करें? स्पेशल टनल वैनिश हो चुका है और मैंने ट्राई भी किया, लेकिन हमारी करंट स्ट्रेंथ से यहाँ का स्पेस टियर करना पॉसिबल नहीं है। शाओयान ने चिन फॉन्डल की। उसकी आइज फिर से मैग्मा सरफेस पर फ्लोटिंग लोटस पर गईं और वो लाफ करके बोला, जब तक हम लीव नहीं कर सकते तब तक यही प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम रिफाइन करता हूँ। सुनर ने ब्राउज निट की और पूछा, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? आखिर ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd रैंक्ड टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। रिफाइन करना इजी नहीं होगा। शाओयान ने फेंट स्माइल के साथ ऑनेस्टली कहा, लेस देन 50%। अर्लियर बैटल देखने के बाद उसके हार्ट में फियर बैठ चुका था। पूरे वर्ल्ड में शायद 5 से भी कम लोग एब्सोल्यूट श्योर होंगे कि वो इसे रिफाइन कर सकते हैं, तो वो कैसे गारंटी दे सकता है? सुनर की आइज में वरी फ्लैश हुई। शाओयान ने काम वॉइस में कहा, कोई चॉइस नहीं है। अगर हम डेमोनिक फ्लेम एसेंस बाहर ले गए तो काउंटलेस लोग टेम्प्टेड हो जाएंगे। इवन अगर मैं गूकलैंड जाकर हाइड भी करूं तो भी स्काई मैंशन अलायंस ट्रबल में आ जाएगा। ये डेमोनिक फ्लेम रेल्म खुद प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने क्रिएट किया था। मुझे नहीं लगता तुम्हारे फादर भी आसानी से यहाँ बार्ज कर पाएंगे, वरना वो पहले ही डेमोनिक फ्लेम स्नैच कर लेते। इसलिए हम यहाँ सेफ हैं और बिना डिस्ट्रैक्शन के रिफाइन कर सकता हूँ। अगर हम लंबे समय तक बाहर ना जाएं तो लोग सोचेंगे मिसहैप हुआ है
और इससे अननेसेसरी ट्रबल भी अवॉइड होगा। जियान और मेरे बीच ड्रैगन सील कनेक्शन है, इसलिए टीचर की साइड पर ज्यादा वरी नहीं है। सुनर ने सोचकर आखिर नॉट किया, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में बहुत लोग डेमोनिक फ्लेम रेल्म पर नजर गड़ाए हुए थे। अगर उन्हें डेमोनिक फ्लेम एसेंस लेकर निकलते देख लिया जाता तो गू क्लैन की माइट भी उनकी ग्रीड सप्रेस नहीं कर पाती और एंडलेस ट्रबल शुरू हो जाता। ऊपर से हुन क्लैन इल इंटेंट के साथ वॉच कर रहा था, इसलिए क्वाइटली रिफाइन करना इम्पॉसिबल होता। सुनर ने सॉफ्टली पूछा, तो कब एक्ट करोगे? शाओयान ने हेड शेक करके कहा, अभी हरी नहीं है, रिफाइन करना सिंपल नहीं है, कुछ प्रेपरेशन जरूरी है। अर्लियर बैटल ने उसे समझा दिया था कि बिना तैयारी के शायद खुद वही रिफाइन हो जाए। मीनवाइल रेल्म के बाहर स्पेशल डिस्टॉर्शन कंप्लीटली वैनिश हो चुका था। टेरिफाइंग टेम्परेचर धीरे धीरे वीकन हो गया। नीचे का मैग्मा डेजर्ट चर्न करना बंद करके व्हाइट रॉक्स में सॉलिडिफाई होने लगा। स्काई में कई फिगर सस्पेंड थे और अनविलिंग आइज से स्पेशल टनल को देख रहे थे। टनल स्कैटर होने के बाद उनका मैग्मा रेल्म से कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो चुका था। कोई टेक्निक उसे रीअपियर नहीं करा पा रही थी। एंसेस्टर हॉयुन ने ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ पूछा, शाओयान और सुनर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? गू नानहाई एंशियस होकर स्काई देख रहा था। उसके फोरहेड पर कोल्ड स्वेट था, क्योंकि सुनर गू क्लैन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन रखती थी और अब वो लॉस्ट हो गई थी। गू कियांग ने साय करके कहा, एल्डर ब्लेम मत कीजिए, खुद सुनर ने इंसिस्ट किया था, रिएक्ट करते भी तो शायद रोक नहीं पाते। गू नानहाई ने टीथ ग्रिट करके कहा, शाओयान एक्सट्रीमली ब्लेसिड है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? याओ लाओ ने साइड से साय किया और कहा, वेट करने के अलावा ऑप्शन नहीं है, रेल्म शट हो चुका है। दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी हॉल चीफ लो वॉइस में हंसकर बोला, गू क्लैन ने ग्रेट लॉस सफर किया है, सुनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट थी, इनफ टाइम मिलता तो टेरिफाइंग बनती। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तो नहीं मिला, लेकिन 2 पोटेंशियल थ्रेट्स खत्म हो गए। हॉल ऑफ सोल्स चीफ ने फ्राउन करके कहा, शाओयान के पास सेंट की रेमिनेंट इमेज है, एक्सीडेंट हो सकता है। हुन फेंग ने स्लोली कमेंट किया, शाओयान ट्रिक से भरा है, शॉर्ट लाइफ वाला नहीं लगता। ओल्ड मैन हुन मो ने लो वॉइस में कहा, कुछ दिन वेट करते हैं, देखता हूं 2 जूनियर्स क्या ट्रिक्स दिखाते हैं। तीनों ने नॉड किया और चुप हो गए। ज्यादातर लोग रेल्म क्लोज होने के बाद भी नहीं गए, बल्कि स्काई में वेट करने लगे कि शायद अनएक्सपेक्टेड चेंज हो। देखते देखते 7 डेज ब्लिंक में पास हो गए, लेकिन स्लाइटेस्ट एक्टिविटी भी नहीं हुई, हीट तक एमिट नहीं हुई। कई लोग डिसअपॉइंट होकर लीव कर गए। गू कियांग ने बिटर लाफ के साथ कहा, 7 डेज हो गए। गू नानहाई का फेस एजिड लग रहा था। उसने होर्स वॉइस में कहा, आई डोंट नो। याओ लाओ कुछ बोलने ही वाला था कि स्पेस फ्लक्चुएट हुआ और जियान फ्लैश में अपीयर हुई। उसने हेड शेक करके कहा, डिमोनिक फ्लेम रेल्म डिटेक्ट नहीं हो रहा, सील प्लेस्ड है, लोकेशन सेंस नहीं कर पा रही। सबके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। जियान ने हैंड एक्सटेंड की और पेल गोल्डन ड्रैगन सील दिखाकर कहा, शाओयान फाइन है, अगर कुछ होता तो ड्रैगन सील डिसअपियर हो जाता। एल्डर गू वरी मत कीजिए, शाओयान और ओल्डर सिस्टर सुनर साथ है, उसके कैरेक्टर को जानते हैं, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अगर कुछ हुआ भी तो वो क्रेजी हो जाएगा और ड्रैगन सील काम नहीं रहता। ये सुनकर गू नानहाई के फेस पर थोड़ी लाइफ आई। उसने साय करके कहा, मुझे गू क्लैन लौट कर रिपोर्ट करना होगा। याओ लाओ ने डीप वॉइस में कहा, हम यहाँ मॉनिटर करेंगे और कोई एक्टिविटी हुई तो इन्फॉर्म करेंगे। गू नानहाई ने थैंक्स कहकर नॉर्दर्न स्काई की तरफ फ्लाई किया और गू कियांग फॉलो कर गया। याओ लाओ और बाकी क्वाइटली साय करते रहे। बाहर लोग धीरे धीरे स्कैटर हो रहे थे। उधर रेल्म के अंदर शाओयान ने 7 डेज प्रेपरेशन के बाद धीरे से आईज ओपन की। फाइनली वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम रिफाइन करने वाला था। इस दिन का उसने 1 डेकेड से ज्यादा इंतजार किया था। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।